भारतीय फिजाइया का तेजस तैयारा तरबियती प्रवास के दौरान गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल के दौरान तबाह होने वाला यह तीसरा तेजस तैयारा है। भारतीय फिजाइया का तमाम तेजस तैयारों का जायजा लेने का फैसला। बानी पीटीआई की रिहाई उनके अपने हाथ में है। पीटीआई वाले रवैया दुरुस्त कर लें तो काफी मसाइल हल हो सकते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, पीटीआई वालों की बानी की रिहाई पर तवज्जो कम है। इदारों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन गालियां ना दें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत कराची में जारी मेगा प्रोजेक्ट्स की निगरानी कर रही है। ईद से पहले यूनिवर्सिटी रोड के साइड की सड़कें मुकम्मल कर लेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास कल शाम 4 बजे होगा। अहम उमूर पर बहस की जाएगी। लाहौर में ताजिर को दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया। एलीट पुलिस की वर्दी में मलबूस अफराद घर के बाहर से ले गए। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लाहौर के इलाके डिफेंस से कैनेडियन शहरी के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हमजा अहमद तहकीक के सिलसिले में आया था और डिफेंस बेस 10 में अपने दोस्त के घर पर रिहाइश पसीर था। ऑनलाइन टैक्सी से बाहर गया, ताहाल वापस न आया। पंजाब की हर तहसील में मरियम के दस्तरख्वान रोजेदारों की खिदमत कर रहे हैं। मर्दों के साथ खवातीन की बड़ी तादाद भी इफ्तारी में शरीक हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, मरियम नवाज की हुकूमत हर शहरी की दहलीज पर उनका हक पहुंचा रही है। कराची पीआईबी कॉलोनी में रेंजर्स और एबीसीसी की मुश्तरका कार्रवाई। अजीजाबाद से अगवाशुदा ताजिर बाजियाब करवा लिया गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। जाली नंबर प्लेट वाली डबल कैबिन गाड़ी और मोबाइल फोन बरामद। मुल्जिमान ने इंटरनेशनल नंबर से कॉल करके लवाहिकीन से 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। सिंध पुलिस के एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट लाजमन पहने। आईजी सिंध ने तमाम ऑपरेशनल एहलकारों को हिदायत जारी कर दी। पुलिस मोबाइल मोटरसाइकिल पर सवार संतरी और ड्यूटी पर जैकेट पहनना लाजमी करार दे दिया गया। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर एहलकार और सुपरवाइजर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 मरहले का पहला मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। कौमी टीम मंगल को इंग्लैंड का सामना करेगी। आज कैंडी में श्रीलंका और इंग्लैंड टकराएंगे। अहमदाबाद में भारत और जनूबी अफ्रीका का जोड़ पड़ेगा। सिंध पुलिस के एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट लाजमी पहने। आईजी सिंध ने तमाम ऑपरेशन एहलकारों को हिदायत जारी कर दी। पुलिस मोबाइल मोटरसाइकिल पर सवार और सैनिटरी ड्यूटी पर जैकेट पहनना लाजमी करार। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर एहलकार और सुपरवाइजर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। कराची नॉर्थ नाजबाद हैदरी के करीब फ्लाइट में सिलेंडर धमाका। 15 साल लड़का झुलस कर जा बहा। हमला खातून समेत 4 अफराद जख्मी। बारटेंडर और स्नारकन ने 1 घंटे में आग बुझा दी। वजीर आला सिंध का नोटिस। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर दी। और वजीर आला पंजाब ने सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 3 का इफ्तिताह कर दिया। खुशनसीब किसानों की खुद फोन करके इतला दी। मरीम नवाज का कहना है, सिर्फ 2 बरस में 31,000 ट्रैक्टर फराहम करके रिकॉर्ड कायम किया है। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम से ज़राई लैंडस्केप बदल रहा है। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को मिटा दिया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर बयान। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को वाज़ेह पैगाम मिल गया कि ये सरजमीन कमजोर नहीं बल्कि शौदा के लहू से मजबूत हुई है। अफगानिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले फितनल खवारिज के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई दहशतगर्दी की नजर होने वाली मासूम जानों का बदला है। पाकिस्तान में हालिया हमले अफगानिस्तान में मौजूद खारजी क़यादत ने प्लान किए। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज रिटायर्ड कहते हैं, अफगानिस्तान ने दोहा मुआहदे में अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने का अहद किया। ये भत्ताखोर और लुटेरे हैं जो उन्हें पैसा देता है उनके लिए काम करते हैं। 4 साल से इन्होंने अफगानिस्तान में इलेक्शन नहीं कराए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी रीजन में कानून नाफिज करने वालों का सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम 7 अफगान शहरी गिरफ्तार।
हुक्काम का कहना है गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखेंगे। अमरीका ईरान जंग के साए मजीद गहरे। दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी जंगी जहाज बहरा रूम पहुंच गया। जबरअल्टर में मौजूद जेराल्ड पोर्ट पर दर्जनों लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर मौजूद। मशरिक वस्ता में USS अब्राहम लिंकन समेत 13 अमरीकी जंगी बेड़े, 3 साहिली लड़ाका जहाज पहले से मौजूद हैं। पुर्तगाल के जजीरा त्रिसेरा पर अमरीकी फौजी तैयारों की नक्लो हरकत में इजाफा। در مقابل هیچ کدوم از این سختی ها سرخم نخواهیم کرد. گیرم که دنیا با ناجوانمردی قدرت ها ایستادن تا ما رو مجبور کنن که در مقابلشون سرخم بکنیم. ईरान आलमी दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, आलमी ताकतें हमें झुकाने के लिए मुत्तहिद हो रही हैं। वो जितने भी मसाइल पैदा करें, हम झुकने वाले नहीं। मशरिक़ वस्ता पर इजरायली कब्जे की हिमायत का बयान आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और खित्ते के लिए खतरा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, OIC और अरब लीग ने अमरीकी सफीर का बयान मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया। रमजान रिलीफ बाजारों में फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी। इस्लामाबाद में स्ट्रॉबेरी 630, अनार 572 और सेब 390 रुपए फी किलो हो गए। किनू 230 और केला 210 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे। लाहौर में CCD के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में जेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को असलहा बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। नामालूम अफराद की फायरिंग में जख्मी हुआ, जो बाद में दम तोड़ गया। हलाक मुलजिम चोरी, डकैती और दीगर संगीन शराब में मतलूब था। उबाड़ों के करीब रौंती कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। बदनाम डाकू सनाउल्ला उर्फ सन्नू शर ने सरेंडर कर दिया। राजनपुर के करीब कच्चे में मजीद 13 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। ग्रैंड ऑपरेशन में डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन से हमले। हासिलपुर में बासर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। नाम निहाद गैरत के नाम पर शहरी को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजमान ने मोहम्मद बख्तावर को घर से उठाया और नामालूम मकाम पर ले जाकर कई घंटों तक तशद्दुद का निशाना बनाया। ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। हॉकी टीम इंतजामिया ने काम जारी रखने से माजरत कर दी। हेड कोच ताहिर जमान, मैनेजर M उस्मान और ज़ीशान अशरफ की अबूरी सदर PHF को आगाही। कायम मकाम सदर का हॉकी के इंतजामी और खेल से मुतालिक उमूर पर 2 अलग कमेटियां कायम करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप का आलमी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान। कहा, टैरिफ में शामिल कई ममालिक दहाइयों से अमरीका का इस्तेहसाल करते आए हैं। आइंदा महीनों में कानूनी तौर पर नए और काबिल इजाजत टैरिफ का तयन करेंगे। गजा पर इजराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी। गुज़िश्ता 48 घंटों में मज़ीद 1 फ़लस्तीनी शहीद और 10 जख्मी। सीज़ फायर के बाद से अब तक इजराइल 612 फ़लस्तीनियों को शहीद और 1640 को जख्मी कर चुका है। 7 अक्टूबर के हमलों की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन बनाओ। तल अवीव में बड़ी रैली का मुतालबा। मुजाहिरीन का इजरायली वज़ीर आज़म पर इजहार अदम एतमाद। कहा, नेतन्याहू की तश्कील करदा कमेटी उनके सियासी मफादात की तकमील करेगी। चीन के शुमाली इलाके तेज हवाओं और गर्द आलूद आंधी की लपेट में। बीजिंग में 46 मीटर फी सेकंड तक तेज आंधी। हद निगाह कम होकर रह गई। महकमा मौसमियात का येलो अलर्ट जारी। फ्रांस दाएं बाजू के कारकुन की हलाकत के खिलाफ हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ नारे, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। फ्रांसीसी सदर की मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन बरान रहमत अवाम में मकबूल होने लगी। तीसरी सहरी ट्रांसमिशन में तलावत कलाम पाक और हदिया नात पेश किया गया। कवाल सलमान अली और अरबाज अली ने सवाबात किया।
विंटर ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़, अमेरिका ने फ्री स्टाइल स्कीइंग मिक्स्ड इवेंट में सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। मर्दों की 50 किलोमीटर क्लासिक क्रॉस कंट्री रेस में नॉर्वे के जोहान्स ने छठा गोल्ड मेडल हासिल किया। 18 तलाई तमगों के साथ नॉर्वे की पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने पहली बार कतर ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। दोहा में फाइनल में फ्रांस के आर्थर फिल्स को बासानी स्ट्रेट सेट्स में 6-2 और 6-1 से शिकस्त दी। और चीन के नए कमरी साल की रौनकें रूस के चिड़ियाघर भी पहुंच गए। बच्चों और बड़ों की ड्रैगन रैली, पांडा को नए खिलौने मिले, मनपसंद आइस केक से तवाज़ुन।